ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीएच कहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, पीडियाट्रिक्स में पूछा जाता है आपसे बहुत बार। तो सीडीएच बेसिकली होता क्या है? कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कंजेनाइटल से समझ में आता है कि इसके ये जन्म से होगा, ठीक है ना। डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसी के थ्रू हो सकता है प्रोट्रूजन हो जाए कंटेंट्स का। और हर्निया बेसिकली समझते हो कि प्रोट्रूजन ऑफ कंटेंट्स, प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस टू द वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी, दैट मीन्स हर्निया, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है अपने पास, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर्निएशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रू द डायफ्राम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंटेस्टाइनल कंटेंट का यहाँ पे हर्निएशन हो जाता है, ठीक है ना। इन द डायफ्राम मतलब कि इन द थोरैकिक कैविटी, ठीक है। थोरैकिक कैविटी में वाया डायफ्राम वहाँ पे हर्निएशन हो जाएगा, ठीक। उसके कारण से क्या होगा, लंग को पूरा मतलब कि एक्सपैंड होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो इंटेस्टाइन उसकी जगह ले लिया है। तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया ले जाएगा, ठीक। ये दो तरीके का होता है, एक बॉचेडेलिक हर्निया होता है, एक मॉर्गैग्नी हर्निया होता है। बॉचेडेलिक हर्निया क्या होता है, वो लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल होता है। ये वाला हर्निया, ये बॉचेडेलिक हर्निया है, ठीक है। लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल हर्निया है, इसको कहते हैं, ठीक। और देखो लेफ्ट में है, लेफ्ट दिखा रहा है, ये पोस्टीरियर है, लैटरल में है। ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन टाइप है बॉचेडेलिक, जो है मोस्ट कॉमन टाइप है, लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल हर्निया। इसका इंसिडेंस जो है 1 in 2000 to 5,000 लाइव बर्थ्स में होता है। तो बहुत कॉमन नहीं है। मान लें कि हर 2000 बच्चे में एक बच्चा मतलब इफेक्टेड है, तो आपके यहाँ भी हो सकता है, आपकी ओपीडी में भी ये बच्चा आ सकता है। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल। तो यहाँ पे बेसिकली फ्यूजन जो है प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल का, वो फेल कर जाता है। कुछ एक कोई प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल होती है, ठीक है, डायफ्राम के मतलब के अगेंस्ट में प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल, तो उसी का फेलियर ऑफ फ्यूजन हो जाता है। तो उसी से क्या होगा, बॉचेडेलिक हर्निया हो जाएगा। इसमें क्या देते हैं अपन देते हैं इसमें बैग एंड मास वेंटिलेशन, ठीक है। एक होता है मॉर्गैग्नी हर्निया। मॉर्गैग्नी हर्निया इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज लैरीज हर्निया, उसको लैरीज हर्निया भी कहते हैं। राइट साइडेड रेट्रोस्टर्नल हर्निया, ये क्या है, राइट साइडेड रेट्रोस्टर्नल हर्निया है, राइट। क्या है ये, राइट साइडेड रेट्रोस्टर्नल हर्निया, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, लैरीज हर्निया भी कहते हैं। राइट साइडेड रेट्रोस्टर्नल हर्निया होता है ये। तो देख रहे हो, ये तुम्हारा मॉर्गैग्नी हर्निया, ठीक है। ये राइट साइडेड लग रहा है हल्का, और ये स्टर्नम हो गई तो रेट्रोस्टर्नल हो गया, रेट्रोस्टर्नल हर्निया है। ये स्पेस ऑफ लैरी बिटवीन राइट साइड ऑफ ज़ेफॉइड प्रोसेस एंड सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो ये स्पेस ऑफ लैरीज में होता है, जो कि होता है बिटवीन राइट साइड ऑफ ज़ेफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ज़ेफॉइड प्रोसेस के राइट साइड में होता है और सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में होता है, ठीक है। आगे की तरफ ही सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम और राइट साइड ऑफ ज़ेफॉइड प्रोसेस के बीच में होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गन क्या है इसमें, ट्रांसवर्स कोलोन आता है, ठीक है, मॉर्गैग्नी हर्निया में, राइट। तो इसके ट्राइड क्या होता है, आरडीएस, इसका ट्राइड याद करेंगे। कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया का पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा बंदा, ठीक है। मान लो एक साइड से इंटेस्टाइन घुस गया, तो दूसरे साइड हार्ट को जो है पुश कर देगा अदर साइड में, तो एक्स्ट्रोकार्डिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा, एक स्कैफॉइड एब्डोमेन हो जाएगा उस बंदों को, ठीक है। उस बंदे को क्या होगा, स्कैफॉइड एब्डोमेन। इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, इसका डायग्नोसिस करोगे पॉलीहाइड्रोमनियास, मतलब कि बंदे को क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियास है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में, ठीक है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा बेसिकली, देखो पहले तो पॉलीहाइड्रोमनियास के केस में कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या दिखेगा आपको, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे में तुम्हें गैस्ट्रिक बबल्स दिखेंगे इन थोरैक्स, ठीक है ना। अगर क्योंकि इंटेस्टाइन चला गया उसमें तो गैस्ट्रिक बबल्स दिखने लगेंगे। बाउल लूप्स इन थोरैक्स दिखेगा, ठीक है ना। कॉइलिंग और रायल्स ट्यूब इन थोरैक्स, रायल्स ट्यूब डालोगे तो वो कॉइल कर जाएगा थोरैक्स के अंदर ही। लंग बिकम स्मॉलर ऑन द सेम साइड, जहाँ पे हर्निया है तो वहाँ पे लंग जो है छोटा हो जाएगा, बिकॉज अभी वहाँ पे इंटेस्टाइन आ गया, तो पल्मोनरी का हाइपोप्लेजिया हो गया। एंटीनेटल यूएसजी में पता चलता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और मैनेजमेंट क्या है, रिड्यूस द कंटेंट एंड रिपेयर, उनके कंटेंट्स को वापस मतलब कि एब्डोमेन ले जाओ और रिपेयर कर दो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक प्रोस्थेटिक पैच लगा सकते हो, तो ये भी कर सकते हो, कंटेंट को रिड्यूस करो और रिपेयर कर दो, प्रोस्थेटिक पैच लगा दो। तो ये बेसिकली बात रही तुम्हारी कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में। बेसिकली इतना जानना कि बॉचेडेलिक और मॉर्गैग्नी हर्निया में डिवाइडेड है। दूसरा इसका ट्राइड होता है आरडीएस करके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है ना, और डेक्स्ट्रोकार्डिया और स्कैफॉइड एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी स्कैफॉइड एब्डोमेन क्यों होगा, बेसिकली स्कैफॉइड एब्डोमेन क्यों होगा, क्योंकि सारा इंटेस्टाइन कंटेंट चला गया बाहर, तो एब्डोमेन ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि इंटेस्टाइन तो ऊपर चला गया, तो अभी स्कैफॉइड एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से स्कैफॉइड एब्डोमेन होगा, ठीक। और बंदा जो है डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों हुआ, क्योंकि अभी इंटेस्टाइन चला गया, हार्ट को दूसरे साइड का खेल दिया, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, स्कैफॉइड एब्डोमेन, और क्या, और तुम्हारा क्या होगा,
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। तो ये बात रही तुम्हें कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।